हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ टी फंक्शन। टी फंक्शन का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, साइन कॉस टेन का डिफरेंशिएशन और उसी का इन्वर्स यानी साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स का इस वीडियो में इसका फॉर्मूला क्या होता है और उसका फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करोगे उसके विषय में बतलावेंगे। ध्यान से समझना है, इस वीडियो में केवल फॉर्मूला और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे फर्स्ट देखो, कोई भी टी फंक्शन का यहां लिखते हैं फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ टी फंक्शन का फॉर्मूला। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 टाइप का होता है, उन 6 का फॉर्मूला क्या होगा और उसका इस्तेमाल कैसे करोगे। जैसे मान लो y इक्वल टू साइन एक्स है, तो देखोगे साइन एक्स यानी y में चेंजिंग किसके कारण होगा, तो साइन का जो एंगल है x उसके बदलने से, इसमें चेंजिंग आने से साइन x या y में चेंजिंग आएगा। इसीलिए y या साइन x का डिफरेंशिएशन जिसके चेंजिंग आने से यानी जिस पर डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है, x के रिस्पेक्ट निकलेगा। यह भी कब निकलेगा, यह फॉर्मूला हुआ, इस पर ध्यान देने की बात है। साइन पर पावर, अभी टी फंक्शन है उस पर पावर 1 है। पावर का थोड़ा नॉलेज देखो, यदि मान लो साइन एक्स का होल पावर सपोज करो 5 है, होल पावर, तो इसको हम लोग लिखते हैं सिंपल वे में साइन टू द पावर 5x, यहां पावर लिखते हैं। जब भी यहां पावर लिखा रहे समझो होल पावर है। और यदि इस प्रकार से लिखा जाए साइन x टू द पावर 5, इसका मतलब यह पावर केवल इसके एंगल में है, न कि होल टोटल में। इसलिए जब भी ऐसा लिखे तो समझना है होल पावर, और जब भी इस प्रकार से लिखा रहेगा तो समझेंगे कि यह इसके एंगल पर ही है। इसलिए ये दोनों में अंतर जब जान जाओगे तो इसमें एक ट्रिक ये क्या है, फॉर्मूला को समझने का तरीका है, हमेशा के लिए याद रखना, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा उस पर पावर यदि 1 हो, पावर कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब पावर 1 है, तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उन सभी पर यदि पावर 1 होगा तो हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट ही डिफरेंशिएशन होगा। तो यानी यहां पर एंगल x है, इसीलिए dy बाई dx x के रिस्पेक्ट हुआ, और यहां भी जिसको डिफरेंशिएशन करना है उसमें d लगा करके ऊपर लिख दिए, और चूंकि साइन पर पावर 1 है इसलिए इसके एंगल के रिस्पेक्ट होता है। और इसका आंसर होता है cos x। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किया जा सकता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो ये फॉर्मूला हुआ, तो इसको याद रखना है, d sin x बाय dx इक्वल टू cos x। यही इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट निकलेगा, उसके लिए सबसे पहले ध्यान देना कि उस पर पावर कितना है। पावर कुछ नहीं लिखा है यानी पावर 1 है, इसीलिए जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट होगा। समझ में आ गई। अब मान लो कहीं लिखा रहता साइन थीटा, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो dx नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि बुक में हमेशा dx लिखा रहता है। यहां पर थीटा है इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट आंसर हो, ये डिफरेंशिएशन होगा। और आंसर क्या लिखोगे, तो साइन का बोले कॉस, और जो एंगल है जिसके रिस्पेक्ट किए हो उसको सीधा लिख देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कॉस थीटा। अगर मान लो यहां पर साइन 5x होता, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो d लगा करके लिख दिए। अब ये साइन का एंगल क्या है, साइन पर पावर पहले 1 है
तो जैसे ही साइन पर पावर 1 है तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे, और एंगल इसका है क्या, 5x है, इसलिए 5x के रिस्पेक्ट। फिर आगे वाले वीडियो में देखोगे ये चेन रूल होगा, चेन रूल में ये 5x का भी डिफरेंशिएशन आगे होगा, जो अभी इसमें हम नहीं बतला रहे हैं। केवल ये बतला रहा है कि जब भी t फंक्शन पर पावर 1 होगा तो उसका जो एंगल है उसी एंगल के रिस्पेक्ट होगा। फिर ये आगे चेन रूल से बढ़ेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। अब इस पार्ट का आंसर क्या लिखोगे, तो साइन का डिफरेंस जब भी एंगल के रिस्पेक्ट होगा, जब भी एंगल के रिस्पेक्ट होगा तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लिखोगे, जो एंगल है उसको सीधा लिख दोगे, इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करना है। यदि मान लो पावर 1 के अलावे पावर कुछ और होगा, जैसे मान लो पावर अगर सपोज करो पावर उस पर 2 आ गया या 10 आ गया या n आ गया किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर, वो कैसे बनेगा, तो वो सभी चेन रूल पर सिस्टम होता है, तो वो अगला वीडियो में देखोगे। अभी यही हम जाने कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर पावर 1 होगा तो उसका जो भी एंगल है उसी के रिस्पेक्ट होगा, और जब कभी भी एंगल के रिस्पेक्ट होगा तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, आगे सभी लिख देते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और जो एंगल है उसको सीधा लिख देना है। इसका फॉर्मूला होगा, सेकंड है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। फिर देखोगे यहाँ पर कॉस पर पावर 1 है तो जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट किए, और इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। इसको याद रखना है। सभी का 6 प्रकार का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है, उस 6 का तुम लिख सकते हो। जैसे थर्ड होगा d tan x, फिर देखोगे tan पर पावर 1 है तो जो एंगल है, कुछ भी एंगल लिखा हो उसी के रिस्पेक्ट होगा, और जब कभी एंगल के रिस्पेक्ट होता है तभी tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x लिखोगे। और हम बार बार बोल रहे हैं, अगर इस पर पावर होता या एंगल कुछ और होता तो वह चेन रूल पर होता है, जो अगला वीडियो में देखोगे। tan का हो गया, ये cot x का डिफरेंशिएशन, फिर cot पर पावर 1 है इसीलिए इसका माइनस होता है cosec स्क्वायर x। एक होगा sec x का डिफरेंशिएशन, फिर देखोगे sec पर पावर 1 है तो जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट करेंगे। ये बनाने में तुमको मदद मिलेगा, किसके रिस्पेक्ट करते हैं, पावर जब 1 है तो एंगल के रिस्पेक्ट, और इसका आंसर क्या लिखोगे, sec x इंटू tan x। चूंकि x यहां है इसलिए यहां भी x लिखे हैं। अगर यहां sec थीटा होता तो d थीटा होता, तो यहां आंसर sec थीटा इंटू tan थीटा होता। सपोज करो यहां sec 5x होता तो यहां d 5x होता, और आंसर sec 5x इंटू tan 5x। अगर sec log x होता, ये चेन रूल पर आगे जाकर बनता है, sec log x होता तो d log x लिखते, और आंसर इस पार्ट का लिखते sec log x इंटू tan log x। सीधी सी बात है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर पावर जब भी 1 दिखलाई दे तो जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट होगा, और ये सभी फॉर्मूला उसी के लिए है यदि एंगल के रिस्पेक्ट है उसी के लिए। एक लास्ट है cosec x का डिफरेंशिएशन, फिर देखोगे cos पर पावर 1 आ गया, एंगल x है उसी x के रिस्पेक्ट, और इसका आंसर होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये फॉर्मूला याद करोगे, लेकिन अप्लाई करने के समय बार बार बोल रहे हैं, यह ध्यान में देना है, जब भी कोई टी फंक्शन आवे तो सबसे पहले उसका पावर को देख लेना। कुछ नहीं लिखा हुआ है, समझो पावर 1 है, तभी हम उसका जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट करेंगे, और एंगल के रिस्पेक्ट करेंगे तो यही आंसर होगा। और इसकी दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस साइन में जो भी साइन कॉस टैन कॉट जितना भी टी फंक्शन है उसमें जो भी एंगल लिखा हुआ है वो सभी एंगल डिग्री में नहीं है। ये फॉर्मूला जो है वह एंगल, उस फॉर्मूला में जो एंगल है वह रेडियन में है।
कभी भी डिग्री में अगर ये एंगल होगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके बनाना होगा। ये सभी x जो है रेडियन में है। यहाँ पर लिख देते हैं कि हियर x इज इन रेडियन, डिग्री में नहीं होगा। और एग्जामिनेशन सीबीएसई के एग्जामिनेशन में या किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में वह जान से क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा, इसको डिग्री में लिख देगा, तो तुमको एक डिग्री को रेडियन में बदलना होगा। और यह डिग्री को जब भी रेडियन में बदलते हैं तो उसमें π/180 मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। इनवर्स जैसे साइन फंक्शन का इनवर्स साइन इनवर्स x होता है, डी साइन इनवर्स x। यहां पर क्या दिमाग लगाना है, फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करोगे। जब कभी भी साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉस इनवर्स कोई भी हो तो देखना वह जिसके साथ लगा हुआ है। अभी साइन इनवर्स x के साथ लगा है, इसलिए x के रिस्पेक्ट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट जब जान जाओगे और चेन रूल सीख जाओगे तो भारी से भारी डिफरेंशिएशन बन जाता है। तो हम जान गए साइन इनवर्स किसके साथ है, x के साथ है, इसलिए x के रिस्पेक्ट। अगर t होता तो t के रिस्पेक्ट, अगर tan x यहां लगा होता तो tan x के रिस्पेक्ट। और आंसर क्या लिखोगे, 1/√1 माइनस जिसके रिस्पेक्ट किए हो उसका स्क्वायर। अगर यहां पर थीटा होता, डी साइन इनवर्स थीटा, तो बाई डी थीटा, यहां लिखते 1/√1 माइनस थीटा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। यहां पर हमेशा देखना है क्या किसके साथ इनवर्स आया है। ठीक उसी प्रकार से कॉस इनवर्स x का देखोगे, फिर देखो कॉस इनवर्स x के साथ है, इसलिए x के रिस्पेक्ट, और इसका आंसर √1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स का d tan इनवर्स x, फिर x के साथ आया है तो x के रिस्पेक्ट, इसका आंसर 1/1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट आओ कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो कॉट इनवर्स x का -1/1 प्लस x स्क्वायर। सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फिर x के साथ है, x के रिस्पेक्ट, आंसर होगा 1/mod ऑफ x √x स्क्वायर -1। मॉड लिखने का मकसद या निगेटिव कभी भी आएगा नहीं। लास्ट है कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x बाई dx, इसका देखोगे -1/mod x √x स्क्वायर -1। ये हुआ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। अप्लाई कैसे करोगे, कहीं भी इनवर्स दिखेगा तो इनवर्स फंक्शन जिसके साथ है उसी के रिस्पेक्ट होगा, और वही उसी को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। अब आगे अगला वीडियो वगैरह में देखोगे तो ये फंक्शन और फंक्शन यानी चेन रूल पर से सेटिंग होगा, तो यहाँ x के सिवाय कुछ और होगा। जैसे भी एक एग्जांपल देते हैं, अगर लिखा हो साइन इनवर्स x स्क्वायर, तो यहाँ लिखना होगा dx स्क्वायर, तो यहाँ लिखोगे 1/√1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। वो अगला वीडियो में देखोगे। अभी इस वीडियो में हम इतना ही बतलाए कि कोई भी t फंक्शन और इनवर्स t फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा और इसको अप्लाई कैसे करोगे बनाने के दरमियान। ओके।